मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने निगम मंडल बोर्ड, प्राधिकरण और आयोगों के नवनियुक्त पदाधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने 2 टूक कहा कि पार्टी की लक्ष्मण रेखा लांघने पर तुरंत पद से हटा दिया जाएगा। काफिला विवाद के बाद भोपाल में हुई विशेष ट्रेनिंग में नए अध्यक्षों उपाध्यक्षों को व्यक्तिगत प्रचार प्रसार से दूर रहने की सख्त हिदायत भी दी गई। हालांकि कांग्रेस ने इसे दिखावटी अनुशासन करार दिया, तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई आपको उलझाए या भड़काए तो उससे बचना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि कोई और आपकी मदद नहीं करेगा। सीएम ने नसीहत दी कि पहले 1-2 महीने संगठन और कामकाज को समझें, सीखें और पूरी लगन से काम में डूब जाएं, तभी सही रास्ता मिलेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की 2 टूक। पार्टी की लक्ष्मण रेखा लांघी तो पद जाएगा। नए अध्यक्षों उपाध्यक्षों के लिए सख्त गाइडलाइन। व्यक्तिगत प्रचार प्रसार से दूर रहें। होर्डिंग और पोस्टर लगाने पर रोक। गाड़ियों का काफिला और दिखावा कम रखें। रिश्तेदारों और दोस्तों को कामकाज से दूर रखें। पीए और स्टाफ में भाई भतीजावाद को बढ़ावा न दें। विवादित लोगों को स्टाफ में जगह न दें। सरकार के कामकाज का प्रचार करें। संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं का काम न टालें। काम करते करते अपनी धाक भी बनाना और साख भी बना। धाक और साख बनाने में जो जरूरी है वो अपने आप का आत्मनियंत्रण। आपके काम करने से सरकार की, समाज की, हमारे दल की, सबकी एक इज्जत जुड़ी हुई है। इसलिए उसमें आप व्यवधान करने नहीं गए, आप उसके बीच में उस बात के आनंद के लिए गए। लेकिन ये भी बात सही है कि हमको नियम कानून व्यवस्थाओं की तरफ बराबरी से ध्यान देना। उधर बीजेपी के अनुशासन के पाठ पर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जेपी धनोपिया का कहना है कि बीजेपी में हाथी के दांत खाने के कुछ और हैं और दिखाने के कुछ और हैं। हेमंत खंडेलवाल की बातों का बीजेपी नेताओं पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इससे पहले भी जब राज्य में बीजेपी की सरकार बनी थी, तब भी मंत्रियों से कहा गया था कि वे पुरानी सरकार के मंत्रियों के पीए और स्टाफ को नहीं रखेंगे। लेकिन आज मंत्रियों के यहाँ वही पुराना स्टाफ काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग नव धनाढ्य हैं। वे किसी की बात को मानते नहीं हैं और अपनी मनमर्जी चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भले ही कुछ कह रहे हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। इससे पहले जब मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, तब भी कहा था कि लोग पुराने पीए नहीं रखेंगे, रिश्तेदार नहीं रखेंगे, जो पहले किसी मंत्री के पास रहे हैं उनको नहीं रखेंगे। वो सारे के सारे वही लोग बैठे हुए, देख लीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी के लोग नवधराढ़ हैं, वो किसी बात को मानने वाला नहीं है। इससे साफ लगता है कि सब कहने की बातें होती हैं, कोई वाली बात है, हाथी के दांत कुछ और है, खाने के कुछ और है, दिखाने कुछ और है। कुल मिलाकर अनुशासन और मितव्ययिता को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ बीजेपी ने निगम, मंडल, बोर्ड, प्राधिकरणों और आयोगों के नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुचिता की राजनीति का सख्त संदेश दिया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इसे सिर्फ दिखावा करार दिया। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी का ये कदम संगठन में कितनी पारदर्शिता और अनुशासन ला पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा लक्ष्मण रेखा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन मॉडल के क्या हैं सियासी मायने? निगम मंडल के पदाधिकारियों की ट्रेनिंग का कितना होगा असर? भारतीय जनता पार्टी के पारदर्शिता और अनुशासन के दावे में कितना दम? कांग्रेस क्यों बता रही इसे भारतीय जनता पार्टी का दिखावा? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। ईरान इजराइल युद्ध के मद्देनजर जो वैश्विक संकट है
उस संकट को दृष्टिगत रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मितव्ययता को लेकर 7 बातें कहीं। विदेश यात्रा न करें, सोना न खरीदें, कार पूलिंग करें, पेट्रोल डीजल बचाने की कोशिश करें, ताकि हमारा जो है विदेशी मुद्रा भंडार भी बचे और पेट्रोकेमिकल्स जितने भी पदार्थ हैं उनकी खपत कम से कम हो। यह बात उन्होंने 5 राज्यों के चुनावों के ठीक बाद कही। तमाम तरह की इस पर प्रतिक्रियाएं आईं, कांग्रेस ने विरोध किया, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब दिखी जब खुद भारतीय जनता पार्टी के जो निगम मंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो पदाधिकारी गण हैं, सदस्यगण, जब उनकी नियुक्तियां हुई तो वो गाजे बाजों के साथ, सैकड़ों वाहनों की रैली के साथ, जलसे जुलूस के साथ अपना पदभार ग्रहण करने पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी में ये परंपरा पहले नहीं थी। जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी हम बुजुर्गों के मुंह से सुनते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी उससे बिल्कुल डिफरेंट है। ये शक्ति प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे में नहीं था। कुछ ऐसे भी थे कि पहुंचे रिक्शे से, पीछे 200 गाड़ियां लेके आ रहे हैं, और उसका खामियाजा 1-2 पदाधिकारियों को भुगतना भी पड़ा। यह रुके, इसके लिए मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी ने मंडल, बोर्ड, प्राधिकरण और आयोग के नवनियुक्त पदाधिकारियों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पार्टी की जो अनुशासन की लक्ष्मण रेखा कोई लांघेगा तो उसको तत्काल प्रभाव से उस पर कार्रवाई की जाएगी। और इसी के चलते एक बैठक हुई जिसमें मोहन यादव और पार्टी संगठन के बड़े पदाधिकारी थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी समझाया कि जो आपको दायित्व मिला है वो काम करने के लिए मिला है। कांग्रेस कह रही है कि ये सब ड्रामा है, दिखावा है, और ये लोग अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और नज़र आते हैं। वाह खुदा शक्ल से तो अब आप ही जानो कौन नज़र आते हैं। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ डॉक्टर ब्रजेश पांडे, मीडिया पैनलिस्ट, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। समर सिंह जी, प्रवक्ता, मध्य प्रदेश कांग्रेस से हमारे साथ हैं। रमेश शर्मा साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सर ब्रजेश जी, हेमंत खंडेलवाल जी ने और मोहन यादव जी ने कहा कि दिखावे से दूर रहें, अध्यक्ष उपाध्यक्ष कहना पड़ा, इसका मतलब दिखावा हो रहा था। ठीक है, मोदी जी ने एक सलाह दी, मोदी जी ने एक एडवाइजरी जारी की, तो उनको देखा तो ये ख्याल आया, अन्यथा तो जलसा जुलूस चल ही रहा था। चाहे वो फिर भारतीय जनता युवा मोर्चे के श्याम टेलर हों, उनका इतना बड़ा जुलूस निकला कि टेलर मास्टर ने पूरी बखिया उधेड़ी थी सड़कों की। तो ये जो शक्ति प्रदर्शन है कि 1000 लोग आपके काफिले में आ रहे हैं, इससे ये जो पदाधिकारी हैं क्या साबित करना चाहते हैं, क्या मिल जाता है उन्हें ऐसा करके, और पार्टी उन्हें सख्ती से रोक रही है। मुझे लगता है कि ये तो स्थायी तौर पर ऐसा होना चाहिए, इसको सिचुएशनल क्यों बना रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात से शुरुआत किया आज के इस डिबेट की। आज संपूर्ण विश्व के अंदर जो ग्लोबलाइज मीडिया है इस चीज को भी कवर कर रहा है, क्योंकि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो आपस में जंग छिड़ी और उसके बाद जो वैश्विक संकट उत्पन्न हुआ तेल को लेकर, उन चीजों को लेकर के, तो उसमें विश्व के अंदर सभी जगह पे उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा है, गाहे बगाहे। लेकिन मुख्य बात यह है कि जिस तरह से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत खंडेलवाल साहब ने जो कल जितने भी नए नवनियुक्त पदाधिकारी हैं, चाहे वो निगम के हों, चाहे मंडल के हों, चाहे आयोग के संबंधित पदाधिकारी, उनको जो भारतीय जनता पार्टी की जो पद्धति है, जो कार्यशैली है, उसके बारे में उनको रूबरू कराने की कोशिश किया है। और ये अच्छी सकारात्मक पहल है, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ जो कार्य और स्वानुशासन है, एक ओर जहाँ उस दिशा पे उसको बल मिलेगा, दूसरी ओर नवनियुक्त पदाधिकारियों को पता रहेगा कि हमारी एक लक्ष्मण रेखा भी है, हमको वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कोई टकराहट नहीं लेना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है, जो जिस भी व्यक्ति को ये पद मिला है,
उस पद का मतलब ही यही है कि उस जिम्मेदारी के, उस उत्तरदायित्व का निष्ठा ईमानदारी से पालन करना, जनता जनार्दन की समस्याओं का निराकरण करना और केंद्र की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार, प्रदेश की सरकार की योजनाओं को समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाना। इसके साथ साथ जो एक बातें माननीय मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य में भी आई और आपने उसे कवरेज भी किया, एक जो उन्होंने बात कि एक व्यक्ति एक पद में रहेगा, ये महत्वपूर्ण बात थी। सादा पद में जीवन रहे और वो तो ठीक है, लेकिन हद में रहे। ठीक बात है, पद में भी रहे, हद में भी रहे, वो आवश्यक है। क्योंकि पद और हद दोनों आवश्यक अगर नहीं रहेगा तो वो जिसने भी उल्लंघन करने का प्रयास किया हो, चाहे वो त्रेता काल में चाहे वो द्वापर में, कहीं न कहीं उसको उस पीड़ा से, उस दल से गुजरना पड़ा है। तो उसकी एक जो लक्ष्मण रेखा है वो आवश्यक है सभी के लिए, चाहे वो कितना भी बड़ा पदाधिकारी क्यों न हो, हर व्यक्ति को अपनी एक मर्यादा रेखा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और इसी चीज को लेकर उन्होंने अपने जीवन का ये रेफरेंस भी दिया कि तब तो इस तरह के प्रशिक्षण नहीं होते थे जब माननीय मुख्यमंत्री जी उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बने, टूरिज्म कॉर्पोरेशन के चेयरपर्सन बने, तो उस समय इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। तब संघर्ष कर रही थी पार्टी, लेकिन आज पूरे विश्व की अब नंबर एक पार्टी, अब पार्टी के पार्टी पांचों उंगलियां घी में हैं। अब आपने सही कहा, तब संघर्ष कर रही थी, लेकिन संघर्ष के टाइम पर तो व्यवस्था वैसे ही नहीं होती है। वो वाला ये जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जो आके बैठे हो पहली सफ में, तुम्हारा लहजा बता रहा है अभी ये कुर्सी नई नई दौलत है नई ना। नहीं है। हाँ, तो वो ठीक है, जब आ जाए और उसके बाद आप हद में और कद में रहो तब बात अलग है। मैं समर सिंह साहब, आप इसको कह रहे हैं कि हाथी जैसे दांत हैं, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? मतलब पार्टी कर तो रही है कोशिश, और चूंकि संकट वैश्विक है तो वो संकट किसी एक व्यक्ति का है नहीं। अब भले ही हमारे यहाँ की नीतियों से हो अनीतियों से हो, वो एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन वर्तमान समय में देशवासियों पे संकट है तो मितव्ययिता इस समय पे सबके लिए जरूरी, कोई ऑप्शन नहीं है मतलब। तो जी मुझे बिल्कुल लगता है सही। कि उसको तो आपको भी फॉलो कर लेना चाहिए, भले ही मोदी जी ने कहा हो। नहीं बिल्कुल बिल्कुल फॉलो सभी को करना चाहिए, देश सभी का है और इसकी चिंता हम सभी को पालनी। लेकिन जहां तक की बात है, हमारे महामहिम महामानव विश्व गुरु मोदी जी ये बयान देके अगले दिन ही जो है 5 देशों की यात्रा में अपने निजी विमान से चले गए। अब आप कहेंगे कि वो निजी विमान से नहीं जाएंगे तो कैसे जाएंगे? तो बताना चाहूंगा कि बोरिस जॉनसन, यूनाइटेड किंगडम का जो प्रेसिडेंट थे, वो खुद भी जो है निजी फ्लाइटों में नहीं घुमा करते और अपने दफ्तर से अपने ऑफिस जो है वो अपने ऑफिस से अपने घर जो है वो साइकिल पे जाया करते थे और ये रोज का उनका काम था। तो ऐसा नहीं है, लेकिन दिखाने और हाथी के दांत जो है वो हेमंत खंडेलवाल जी और भारतीय जनता पार्टी की तो छोड़ दीजिए, जो है मोदी जी के ही समझ में नहीं आ रहे हमें तो। और जहां तक की बात है, आज देखिए कि ये नौबत क्यों आ रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ये अनुशासन में रहने की और अपने हद में रहने की, अपनी जद में रहने की जो है बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? खुद को ये बोलते हैं कि सबसे अनुशासित पार्टी है और उसके बाद में अगर आज ये बोलना पड़ रहा है तो मुझे लगता है कि अपने आप में एक इंडिकेशन है, एक चीज की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए पूरी जनता, प्रदेश की जनता को, कि अब वो जो पार्टी पहले अनुशासन के नाम से जानी जाती थी अब अनुशासनहीन हो गई है। आपने बताया जिस प्रकार से 500 गाड़ियों का काफिला जो है सड़कों पे चलता है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे का जाम लग जाता है। और ये सिर्फ नवनियुक्त लोगों का नहीं है, जो विधायक है प्रीतम लोधी जी, उनके जो सुपुत्र हैं वो लोगों को अपनी थार से उड़ा देते हैं। तो ये बहुत सारी घटनाएं होती जा रही है और अनुशासन से बाहर पार्टी चली गई है। और एकदम से जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के पास में जिसने सालों साल मुफलसी में काटे हो और जिसको एकदम से मिलता है, चूहे को चिंदी मिलती तो बजाज खाना खुलता है, वो बजाज खाना आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जगह जगह पर खोल रखा है। जी, हमारा कहना इतना है कि देश सभी का है, सभी को इस चीज में संयम बरतना चाहिए। मोदी जी भले बोलकर विदेश यात्रा चले गए हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जिस भारत के अंदर जो 1-2% लोगों की विदेश जाने की क्षमता है वो भी ना जाए और कार पुलिंग का उपयोग करें। जो हमने हजारों करोड़ की मेट्रो भोपाल में और इंदौर में बनाई है, जो कि पहले घाटे में जा रही है, उसका उपयोग करें तो इसी बहाने वो भी घाटे से उबर जाएंगे। जी, प्रतिक्रिया लेता हूं सर। आपने तो भारतीय जनता पार्टी के उदय से लेके अभी तक की यात्रा को बहुत बारीकी से देखा है, तो क्या मूलभूत अंतर आया? आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्योरिटी में तो फर्क है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी
भाई वो जो विचार आधारित जो इनका कार्यकर्ता था, अब कुछ ऐसा भी है जो आचार आधारित कार्यकर्ता है कि जिसने अपनी मौके का अचार या मुरब्बा बनाया और भारतीय जनता पार्टी में चला गया। तो आप ये देखें कि कांग्रेस के, अन्य दलों के, मतलब अभी मिक्सअप हो गया है भारतीय जनता पार्टी में, तो उनको उस विचार के साथ एकदम खड़ा करना कोई बहुत मतलब सामान्य काम नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को ये समझना होगा, ऐसे गाजे बाजे लाव लश्कर पहले कहाँ आते थे सर, आप बताओ। आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये अभी शुरू हुआ कि पहले भी ऐसा होता था सर, कि किसी कोई पदाधिकारी बन गया तो बड़ा बड़ा जुलूस निकल रहा है और हजारों गाड़ियाँ आ रही हैं? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम भाजपा को या उसके पूर्व स्वरूप जनसंघ को देखें और आज की भाजपा को देखें तो जमीन और आसमान का अंतर तो है। मैं दो छोटे से उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। जनसंघ के समय जो पहली सेकंड हैंड गाड़ी उन्होंने प्रदेश कार्यालय में खरीदी थी वो 77 के आसपास खरीदी थी। उससे पहले जनसंघ के पास गाड़ी नहीं थी। अगर ठाकरे जी को स्टेशन भी जाना होता था, हालांकि संविद की सरकार निकल चुकी थी, संविद में जनसंघ के 6 मंत्री थे, संविद की सरकार जब बनी थी 6 मंत्री थे, गोविंद नारायण सिंह मुख्यमंत्री थे, तो तब भी वो तांगे में स्टेशन जाते थे। और सोमवारे में जब जनसंघ का कार्यालय था और इब्राहिमपुरे के बगल में भाई उद्धव दास जी मेहता रहते थे, ठाकरे जी अक्सर मेहता जी के यहाँ जाते थे और पैदल जाते थे। मैंने अपनी आंख से अटल जी को ऑटो से स्टेशन से सोमवार आते हुए अपनी आंख से देखा है। तो पार्टी इतनी साधारण हुआ करती थी। कार्यकर्ताओं का एक और उदाहरण बताता हूं। जब वीरेंद्र कुमार जी सकलेचा मुख्यमंत्री बने 77 की सरकार में, पहले कैलाश जोशी बने, फिर वीरेंद्र कुमार जी सकलेचा बने, तो वो जब पार्टी कार्यालय आते थे सोमवार में, थोड़ी सी भीड़ भी वहाँ रहती थी, तो मैं समझता हूँ कम से कम वो आधा फरलांग अगर ज़्यादा बता रहा हूँ तो कम से कम 100-200 मीटर दूर गाड़ी खड़ी करके पैदल सीढ़ी चढ़ करके जाया करते थे। और किसी एक बात से बंद कमरे में ठाकरे जी उनसे नाराज हो गए, तो ठाकरे जी के सहायक थे एक बापूराव जी, वो उनको अपने साथ गाड़ी में बिठा के ले गए और त्यागपत्र भेज दिया था। ये कुल मिलाकर के पार्टी का ऐसा अनुशासन है। लेकिन अब ये जो उन्होंने बैठक की है, हालांकि मेरी दृष्टि में ये बैठक देर से की है। आमतौर पर पदाधिकारियों को पद ग्रहण कहने से पहले उनको समझाया जाता था, जो भी संगठन का प्रमुख रहता था, कि उनको कैसा करना है, क्या करना है। और यद्यपि पिछले 10-15 सालों से ये परंपरा बदल गई है, लेकिन 90 की सरकार तक भाजपा में ये परंपरा भी थी कि जब किसी पदाधिकारी को किसी निगम मंडल का पद मिलता था तो संगठन का व्यक्ति साथ जाता था परिवार, जब वो पद ग्रहण करता था। ये 90 की सरकार तक ये परंपरा थी, हालांकि 2004 के बाद बदली है उनके यहाँ। तो कुल मिलाकर के वो जो सादगी का जो वातावरण था, एक नई परंपरा और चली है कि नॉर्मली मतलब माला उससे पहना रहे हैं, वो बैक हॉक लोडर जो आता है, जेसीबी मशीन जिसको बोलते हैं, प्रदर्शन किया कुछ लोगों जो ने जेसीबी से, मतलब ये बहुत आश्चर्यजनक प्रदर्शन था। और मैं समझता हूँ ये बैठक उन्होंने देर से की है। अब अगर बैठक की है तब भी फिर मैं तो इसका ठीक ही कहूंगा कि ये बैठक अब अच्छी की है। जो घट गया है उसको तो कोई बदल नहीं सकता। महाभारत के वन पर्व में भगवान कृष्ण का और द्रौपदी का संवाद है, जो घट गया है उसको मैं भी नहीं बदल सकता। भविष्य की यात्रा हमारी सुगम रहे, मैं समझता हूँ इस बैठक का संदेश यही है। भविष्य में ऐसे प्रदर्शन ना हो जो पिछले कुछ पार्टी पे डिफरेंस जो बात है सर, भले ही आप वैभव तक पहुंच गए, लेकिन इस वैभव पे अगर आप वो सादगी कायम रख पाए तब तो बात है। अन्यथा वैभव के साथ आते ही आप नवाबी ठाट बाट में आ गए तो फिर पतन होना स्वाभाविक है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से। बल्कि आपकी बात को एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूं। ये सब मेरे ख्याल से ब्रजेश जी को, पांडे जी को भी इस बात का ध्यान होगा, समर सिंह जी को ध्यान शायद ना हो, ब्रजेश जी को होगा। विधानसभा जब सत्र चलता था, सरकार कांग्रेस की हो या भाजपा को हो, नगर निगम राज परिवहन की बस एमएलए रेस्ट हाउस में जाके लगती थी, सारे विधायक उसमें बैठ करके आते थे। कई बार कोई मंत्री अगर एमएलए रेस्ट हाउस में बैठक ले रहा है, ये कांग्रेस की सरकार के समय भी बैठक अगर ले रहा है तो वो मंत्री भी बस में बैठ करके विधानसभा आता था। तो राज परिवहन की जब बसें चलती थी तो उसमें आगे की सीट विधायक के लिए सुरक्षित रहती थी। मैंने 20 यात्रा विधायकों के साथ बस में की है। वो जो सादगी का समय था वो अब चला गया। अब दिखावट का और सजावट का जमाना आ गया है। उसकी झलक हमको भाजपा में भी अब दिखने लगी है। अब तो विधायक पुत्र, विधायक प्रतिनिधि, विधायक मित्र, विधायक चित्र, विधायक विचित्र, जाने कितनी तरीके की चीजें हो गई। ब्रजेश जी देखिए, आप ही पार्टी पे डिफरेंस का दावा करते हैं, आप ही कहते हैं कि हम चाल चरित्र शुचिता की राजनीति करते हैं, तमाम दावे आप ही के हैं। आप ही कहते हैं कि हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, और भी भारी भरकम 10-5 शब्द हैं, पंचनिष्ठा और पंच महाभूत और
तमाम ऐसी चीज़ें जो मतलब उसके लिए तो बहुत प्रक्रिया लगती होगी समझने के लिए, लेकिन मैंने वो उच्चारण सुने। उसके बाद ये जो अपना लाव लश्कर लेके जो आते हैं, जैसे ये चढ़ाई करने आ रहे हों, ये जा रहे हों, भाई मुझे तो लगता है कि ये इतने उत्साहित लोग हैं, राष्ट्र सेवा की बात करते हैं। जहाँ नक्सल समस्या है, हालांकि ख़त्म कर दी है सरकार, दावा कर रही है, लेकिन जहाँ भी ऐसी समस्या है, ये JCB सारे वाहन इनको वहीं भेजो, इनको पार्टी कार्यालय में ज़रूरत कहाँ है इनकी? नहीं, मैंने आपसे पहले ही आग्रह किया कि आपने आज का जो डिबेट का विषय लिया है ये इसलिए संदर्भित है, और जिस मामले में आदरणीय रमेश शर्मा साहब ने भी कहा कि जो नए जनरेशन है, कम से कम ये जिंग वाली जनरेशन है, ये भी इससे प्रभावित है। और इसके साथ साथ आप देखिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अपने कारकेट से गाड़ियों का काफिला कम किया। यहाँ तक कि राज्यपाल जी ने भी 50% गाड़ियों का काफिला अपने कारकेट से कम किया। इसके साथ अन्य मंत्री, जैसे रीवा से हमारे डिप्टी CM है राजेंद्र शुक्ला जी अकेली गाड़ी लेके चल रहे हैं, पायलट गाड़ी लेके भी नहीं चल रहे। इस तरह की जब हमारे साथ में नजीरें आती हैं तो ये सबके लिए होती है, एग्जाम्पल सेट होता है तो सबके लिए होता है। अब इसके पूर्व भी जब कभी माननीय नरोत्तम मिश्रा जी थे, उन्होंने भी इस तरह की चीजों का इम्प्लीमेंटेशन किया था। बहुत सारे ऐसे मध्य प्रदेश सरकार के अंदर मंत्री नेता हैं जो सहजता, सरलता, विनम्रता से आज भी अपनी जीवन शैली को जीते हैं, और अगर सादा जीवन और अनुशासन रहेगा तो वो पार्टी को उच्चता की ओर ले जाता है। आज जनता के साथ हमारा सीधा संवाद तभी कायम हो पाएगा जब हम बहुत सरल तरीके से रहेंगे, उनके साथ उठेंगे, बैठेंगे। जिस तरह के उदाहरण आदरणीय रमेश शर्मा जी ने भी बताया, ठाकरे जी का समय, अटल जी का समय, अन्य नेताओं का समय रहा हो, वीरेंद्र सगवेचा जी साहब का समय, और इस तभी हमारे जितना परफॉर्मेंस है उसका वैल्यूएशन हो पाएगा। अब जो राजनीति हो गई है, राजनीति के अंदर गुणवत्ता तभी निखरती है जब आप जनता के साथ सीधे तरीके से कम्युनिकेशन करें, और ये लाव लश्कर से कम्युनिकेशन नहीं होता, खाली दिखावा होता है। यही चीजों को लेकर के दो प्रशिक्षण रहा 2 दिन में का निगम मंडल अध्यक्ष आयोग की नए अध्यक्ष को दिया गया। सिंगरौली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जी ने उस चीज की गलती किया, उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया। किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष जी ने गलती किया, उनको पद से हटा दिया गया। तो अगर अब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है उस चीज का ही अपने जीवन में अमलीकरण नहीं करेंगे तो कहाँ जाकर के देश को हम किस दिशा में ले जाएंगे? तो इसको सबको अक्षरशः पालन करना चाहिए, और एग्जाम्पल तभी सेट होता है जब बड़े लोग करते हैं। बड़े कुर्सी में बैठे हमारे राजनायक समर जी एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि कोई एग्जाम्पल सेट नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है, एग्जाम्पल कहीं है नहीं, मीडिया के सामने ये सब चीज़ें हैं। बाकी देखिए फर्राटे भर रही हैं गाड़ियाँ, कहीं कुछ बंद नहीं है, और दूसरा बंद कर भी देंगे तो चलेंगे कहाँ से? पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही कितना और कहाँ तक उपलब्ध है? बिल्कुल सही बात। ये सच्चाई तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अहंकार के मद में इतनी चूर हो चुकी है कि अब उनके पर्याय जो बनाना चाहते हैं वो बनना अब मुझको लगता नहीं कि संभव है। आप देखिए प्रहलाद पटेल जी की बात करें, उनको जो है अपनी मांगों को लेकर खड़े हुए लोग जो है भिखारी नजर आते हैं। वहीं पर जो है प्रश्न पूछने पर विजय वर्गीय जी को घंटा वंटा जैसे शब्दों का उपयोग करते पत्रकारों के लिए, वहीं विजय वर्गीय जी के पुत्र जो है वो क्रिकेटर बनकर लोग बल्ले से मारते हैं। तो ये किस दिशा में पार्टी जा रही है? अनुशासन की बात अब इनसे नहीं होने वाली, पूरी तरीके से अनुशासनहीन हो चुकी है, अनुशासन का दिखावा कर रहे हैं, सत्ता के मद में पागल हो चुके लोग हैं ये। और आप इसके अंदर देखिए कि किस प्रकार से आपने जब देखा कि प्रीतम लोधी जी के पुत्र को वो थार से लोगों को मार देता है, उस प्रकार उसके बाद में किस प्रकार की बात प्रीतम लोधी जी वहां के अधिकारी के लिए करते हैं कि गोबर भर देंगे आपके जो है कार्यालय में। तो आप ये जो सत्ता का मद है ये बहुत हानिकारक है। इसको आप देखिए कि ये पिछले 10 सालों के अंदर ही ये जो बदलाव भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी को ऐसे भी जानते हैं कि कुछ कार्यक्रम इनके संघ के होते थे तो 5-5 कूड़ी हर मोहल्ले से इकट्ठा करके कार्यक्रम हुआ करता था किसी पार्क में, किसी गार्डन में। अब वो देखिए किस प्रकार से बदल दिया गया है। और ये जो बदलाव है ये भौतिकता की ओर ले जाने वाला बदलाव है, जिससे कि आम लोगों को जोड़ना, तो क्या आम व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर इनके फॉर्च्यूनर गाड़ी के सामने आ भी नहीं सकता। और दूसरी बात है कि नवनियुक्त पदाधिकारियों में से ऐसे कई पदाधिकारियों को मैं जानता हूं जो जीवन भर एक्टिवा पे घूमते रहे, स्कूटी पे घूमते रहे, लेकिन पद आते ही फॉर्च्यूनर घर पे आ गई है। और आप चाहें तो आप भी इस चीज की पड़ताल कर सकते हैं कि जिस गाड़ी से आजकल वो घूम रहे हैं वो कितने दिन पहले आई जी, ये क्या है जी। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। जैसा आपने कहा सर कि देर आयत दुरुस्त आयत,
रोक लगाई है, लेकिन बात यह है कि ये लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण की नहीं है। नाम जरूर रख लिया है, लक्ष्मण जितनी सिद्धस्त नहीं है ये रेखा खींची गई है, ये हेमंत रेखा है। अब हेमंत तो एक ठंडी ऋतु होती है, हेमंत जी थोड़े हैं भी सीधे सज्जन व्यक्ति, हालांकि वो खुद ना लाव लश्कर लेके चलते हैं ना फॉलो वाहन लेके चलते हैं, और ऐसा एक साक्षात्कार में उनसे पता चला कि वो ऐसा 2008 से कर रहे हैं, ना तख्ती लगाते हैं, कुछ करते नहीं, तो अच्छी चीज़ है। लेकिन यहाँ व्यक्तिगत नहीं है, चूंकि वो संगठन के मुखिया हैं तो उन्हें पूरे परिवार से ये फॉलो करना आना पड़ेगा, तो उनकी लक्ष्मण रेखा लांग नहीं जाए। ये निश्चित रूप से वाकई ये लक्ष्मण रेखा चूंकि एक मुहावरा है और लक्ष्मण रेखा वाक्य में ही बहुत संदेश है। और फिर एक और बात, जिस तरीके से आज बैठक हुई है और खंडेलवाल जी ने जो कहा है, विजय खंडेलवाल जी ने, तो स्वाभाविक रूप से चूंकि वो व्यक्तिगत जीवन में वो खुद भी बहुत सादगी से रहते हैं, तो मैं समझता हूँ अनुशासन के मामले में, सादगी के मामले में वो कहीं ना कहीं वो कठोर रहेंगे। और अगर इस आगे चल करके ये पहले घटनाक्रम छोड़ दीजिए, आगे चल करके अगर कोई शिकायत जरूर आएगी तो मान करके चलिए कि इस समय जो भाजपा जो नया मोड़ ले रही है उसमें कहीं ना कहीं अनुशासन की कार्रवाई तो उसमें होगी। और फिर ये जो सिखाई निगम मंडल वालों को सिखा रहे हैं, वो मंत्रियों की जो 1 to 1 लिया है वो सिखा रहे हैं, इसके अलावा वो जो कार्यकर्ताओं की बैठक लेने वाले हैं पदाधिकारियों की, मैं समझता हूँ अनुशासन की बात उसमें कही जाएगी और सादगी कहीं ना कहीं हमको अब आगे देखने को मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं। और फिर एक अच्छी बात ये भी है कि यद्यपि ये भाजपा का अंदरूनी मामला है संगठन पदाधिकारी, लेकिन फिर भी अगर कांग्रेस उस पर अच्छी नज़र रखे हुए है, विपक्ष की अगर नज़र तीखी रहेगी तो कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल सावधान होकर के चलता है, तो ये भी एक अच्छी बात उसमें है। जी बिल्कुल सही बात है। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निगम मंडल बोर्ड प्राधिकरण और आयोग के नवनियुक्त पदाधिकारियों को चेताते हुए कहा कि वो सत्ता का प्रदर्शन न करें, सत्ता कर्तव्य के लिए है ना कि प्रदर्शन के लिए। तो मैं भी उनसे कहना चाहता हूं, सत्ता प्रदर्शन सेहत के लिए बाबू हानिकारक है, और इस समय पे हेमंत और मोहन की दृष्टि थोड़ी ज़्यादा मारक है। तो पता चले कि आप पदभार ग्रहण करने जा रहे हो, उधर से आपका पद और भार दोनों ही हल्का कर दिया जाए, तो अच्छा है कि थोड़ा अभी हद में चलें। बाकी अगर आप अनुशासन इसको मानते हैं, फॉलो करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, बाकी होगा नहीं ये तो बहुत क्लियर है, लेकिन कुछ तो दिखावे के लिए कर लें। IND एजेंडा में नहीं, अब बने रहिए IND 24 के साथ, देखते रहिए IND 24। नमस्कार।